में बना लीजिए। 1 मई है साथी, तो मजदूर दिवस पे हम तमाम शहीदों को याद करते हुए और झंडोत्तोलन करेंगे। तो हम आग्रह करेंगे जो मजदूर नेता हैं, मजदूर नेता से हम आग्रह करेंगे कॉमरेड अवधेश गिरी जी से कि वो आएँ और झंडोत्तोलन करें। कॉमरेड अवधेश गिरी ट्रेड यूनियन का ज़िले की जिम्मेवारी है और ज़िले के अध्यक्ष के रूप में कॉमरेड अवधेश गिरी देखते हैं इस मोर्चे को। तो हम कॉमरेड अवधेश गिरी से कहेंगे कि आप आए और झंडोत्तोलन करें। दुनिया की मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया की मेहनत कशो एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया की श्रमिकों एक हो, एक हो, एक हो। 1 मई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 1 मई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दुनिया की मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। मजदूर शहीद को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शहीद मजदूरों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शहीद मजदूरों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। मजदूरों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, मजदूरों को अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद मजदूरों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल शहीद सलाम। मजदूरों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, पूंजीवाद हो बर्बाद, बर्बाद, हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रेड यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रेड यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमाम शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। मजदूर दिवस का अवसर पर तमाम शहीदों को लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम। व्यवस्था के खिलाफ लगातार जो है कई सदियों से संघर्ष के बाद पूंजीवादी व्यवस्था में जकड़े हुए को जो अधिकार था मजदूरों के उसके खिलाफ लगातार लड़के संघर्ष उन्होंने किया। 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा व्यायाम, 24 घंटा जो होता था, 24 घंटा पूंजीवादी व्यवस्था में जो है मजदूरों अपने बाप बेटा के नहीं पसंद करते। साथियों को मैं अपना एक मजदूर के कैपेसिटी में लाल सलाम पेश करता हूँ। के भाकपा माले पार्टी कार्यालय में और यहाँ पर आज जैसा कि जानते हैं कि आज मजदूर दिवस है, तो मजदूर दिवस पर यहाँ पर कार्यक्रम चल रही है और हम तमाम यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हम लोगों से बात करेंगे आज मजदूर दिवस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, मजदूरों को क्या संदेश देना चाहिए। आइए हम चलते है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मजदूर दिवस में हम सब लोग एकत्रित होकर के मजदूरों के हक हकूक़ के सवालों पर बात करते हैं। तो सर्वविदित है कि दुनिया के इतिहास में जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जब मजदूरों का मजदूरी निर्धारण नहीं था, समय निर्धारण नहीं था, उस समय 1 मई 1886 को दुनिया के इतिहास में पहली बार अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों ने आंदोलन किया। मजदूर जब 24 घंटा काम करते थे और वो काम करते करते अपना जीवन लीला समाप्त हो जाती थी, उनको बैरल में झोंक दिया जाता था, उनके परिवार से भी मिलने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। इस तरह के कहिए कि काम लिया जाता था मजदूरों से। तो मजदूरों ने तय किया कि ऐसे भी हम लोग मर रहे हैं काम करते करते, तो समय का निर्धारण होना चाहिए और मजदूरी का भी निर्धारण होना चाहिए। फैक्ट्री के मजदूरों ने तय किया कि अब हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन में
कुछ संगठित हुए मजदूर लोग, फैक्ट्री के मजदूरों ने, और संगठित होकर के शांतिपूर्वक धरना से प्रोग्राम शुरू किया। लेकिन वो तो दुनिया के इतिहास में पहली बार धरना जैसा चीज़ें थी। लोगों को धरना और प्रदर्शन से तो कोई था नहीं कि कैसा होता है धरना या क्या प्रदर्शन, लेकिन लोगों ने संगठित होकर के धरना प्रदर्शन के माध्यम से शांतिपूर्वक अपनी मजदूरी, अपनी समय के बारे में, काम का समय के बारे में लोगों ने संगठित होकर के आवाज़ उठाई। और इस पर बौखलाए हुए फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों पर गोलियां चला दी। सैकड़ों हजारों मजदूर मारे गए, लेकिन इसके बाद भी मजदूरों का कहिए कि हिम्मत हारा नहीं और वो आगे बढ़ने के लिए ठान लिए थे। और मारे गए मजदूरों के सना हुआ खून से उसी कपड़ा से लाल झंडा बना दिया मजदूरों ने और नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो। और तब जा कर के फिर उस दिन से बाद में तय हुआ आने वाले दिन में कि नहीं, मजदूरों का मांग जो है जायज़ है। और तब 24 घंटा का वो जो है वर्गीकरण किया गया। 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन के लिए समय निर्धारण किया गया। मजदूरी भी निर्धारण किया गया। तो इतनी शहादत के बाद, बड़ी कहिए कि बड़ी शहादत के बाद मजदूरों का समय निर्धारण हुआ, मजदूरी निर्धारण हुआ। तो इस तरह से उस दिन के बाद मजदूरों ने अपना एक जीत माना कि हम लोग का आंदोलन का एक बड़ी जीत हुई है। और इसीलिए दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा वहाँ से मिला और तमाम देशों में लाल झंडा लेकर के मजदूरों ने अपना प्रतीक चिन्ह माना कि मजदूरों का यही, मजदूरों का सना हुआ, मजदूरों के खून से सना हुआ लाल झंडा मजदूरों का प्रतीक है, उनके मान सम्मान का प्रतीक है। और इसीलिए लाल सलाम मजदूरों के खून की सलामी दी गई। और उस दिन से दुनिया के इतिहास में मई दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है। और हमारे भारत में भी जो है आपको 1923 से भारत में शुरुआत हुई मजदूर दिवस का बेंगलुरु से। और आज हम लोग भी यहाँ मजदूर दिवस के अवसर पर इतना लोग एकत्रित हुए हैं। और आज जो है अपना पार्टी कार्यालय से निकल करके कॉमरेड अवधेश गिरी निर्माण मजदूर यूनियन के जो यहाँ जिला के संयोजक हैं, इनके नेतृत्व में, कॉमरेड गुड्डू चंद्रवंशी के नेतृत्व में, ये कर्मचारी नेता राम विजय जी के नेतृत्व में ये निकाला गया मार्च। और मार्च निकाल करके आज संगोष्ठी के रूप में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे हैं चर्चित हैं कॉमरेड अवधेश जी, फेमस चेहरा हैं कर्मचारी नेता के रूप में नकुल जी हैं। तो इन तमाम साथी जो आज मजदूर दिवस पर अपने मजदूरों को याद कर रहे हैं, उनको दिल से हम लोग सलामी देते हैं कि आपके बलिदान के बल पर आज मजदूर जो है अपने हक हकूक़ की बात करते हैं। क्या कहेंगे आज मजदूर दिवस के अवसर पर तमाम सरकारी जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनके लिए तो छुट्टी हो जाती है, लेकिन आज के दौर में ये जो मजदूर मेहनत जो कर रहे हैं, धूप में, हर मौसम में जो मजदूरी करते हैं खुले आसमान में, उन लोगों को पता भी नहीं कि मजदूर दिवस क्या है। और सिर्फ सरकारी छुट्टी चला देने से, इस और सरकारी कोई कार्यक्रम न करने से जो आज का जो समय है, आज का जो दिन है, तो इसे आप सर क्या कहेंगे, इसे कैसे देखते हैं मजदूर दिवस? सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपको बधाई देता हूं। जो वास्तविक में मजदूर हैं उनको मजदूर दिवस की जानकारी नहीं है, इसके लिए हम लायबल हैं व्यक्तिगत रूप से। हमारे जो अगले दस्ते में काम करने वाले लोग हैं उनको भी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तो खुद ले ही रहा हूं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में हम नहीं जाते हैं। उसी का परिणाम है कि वो बेचारे नहीं जानते हैं कि आज छुट्टी है और किसी न किसी प्रकार आज हमको मजदूर दिवस मनाना चाहिए। तो मैं पुनः नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। जहाँ तक बात रह गई मजदूरों की
ये जो दिनों दिन हालत पतली होती जा रही है, वो भले ही समझते हों कि भर देह वस्त्र हमको मिल गया है, लेकिन ये बातें नहीं हैं। आप बहुत पीछे हैं। वर्तमान दौर में आप देखते हैं कि पहले हमारे पूर्वज को भर वस्त्र देह वस्त्र नहीं था, तो आज तो मैं 2 सेट 3 सेट रखा हूँ, लेकिन आप बहुत पीछे हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी बोले कि आप IABA भी नहीं करा सकते हैं, तो उस श्रेणी में मैं भी हूँ। हमारी भी इच्छा थी कि बच्चों को डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ाऊँ, लेकिन पॉकेट को टटोला तो लगा कि नहीं, बीच में ही गाड़ी मेरी रुक जाएगी। इसके लिए रास्ता को बदला और सस्ती शिक्षा देकर सरकारी महकमा में कंपटीशन के दौर में भेजने का काम किया। JNU की बात कर रहे थे, JNU में हमारे अभी 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। JNU के बारे में मिडिल क्लास को, गरीब वर्ग को तो नहीं कह सकूँगा, लेकिन मिडिल क्लास में जो बच्चे मेहनती हैं उनको जानना चाहिए कि बहुत कम पैसे में वहाँ शिक्षा मिल जाती है और बेहतर शिक्षा मिलती है। JNU के बच्चे जैसे ही सर्टिफिकेट दिखाते हैं, देखने वाला व्यक्ति आधा कुर्सी छोड़ देता है, अरे आप JNU से हैं, ये आवाज़ उनकी होती है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आपस में आप लोग JNU की चर्चा करें, जीनियस बच्चों को JNU भेजने का प्रयास करें। जीनियस बच्चे केवल मेहनत करेंगे, वहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। और विशेष तो मैं नहीं बोलूँगा, अभी पॉलिटिकली नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं सामाजिक तौर से बोल रहा हूँ। समाज में नफ़रत की खेती की जा रही है, जात पात की खेती की जा रही है, धर्म की खेती की जा रही है। तो इसको पाटने का काम हम लोग प्रेम से ही कर सकते हैं। नफ़रत की खेती बंद होनी चाहिए, मज़दूरों को एक होना चाहिए, चाहे जिस वर्ग के मज़दूर हों। मज़दूरों को क्लासिफाइड कर दिया गया है, जिसके चलते काफ़ी गैप हो जा रहा है। क्लासिफाइड में हो जाता है, एक कुशल मज़दूर है, कुशल मज़दूर में मान लीजिए राजमिस्त्री को ही मानते हैं, तो जो लेबर है उसको स्नेह प्रेम नहीं देता है। काम पर भले ही ले जाता है, लेकिन स्नेह प्रेम नहीं देता है। एक संगठित मजदूर है, दूसरा संगठित मजदूर है। तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन करके व्यवस्था चलाने के लिए मनवादियों ने बनाया है। तो इसको पाटने का काम कहीं से शुरू किया जा सकता है। और मजदूर दिवस के अवसर पर सभी साथियों को लाल सलाम पेश करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। इन्होंने ऐसा करवा दिया कि आप कंपनी में काम कर सकते हैं, लेकिन आपको रहने की व्यवस्था कंपनी नहीं देगी। आपको अपने स्तर से रहना है। स्वास्थ्य में बीमार पड़ गए तो आपको अपने स्तर से काम कराना है। तो कुछ सरकारें, तो ये अभी जो ये सरकार है बिल्कुल मजदूर विरोधी है, और हम लोग को आपस में लड़वा करके या जानकारी के अभाव में हम लोग को पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब हम लोग एकत्रित नहीं हो रहे हैं और हम लोग आपस में एक दूसरे के सहयोगी नहीं बन रहे हैं, या कहिए कि हम ईमानदारी से हट गए हैं। जिस तरह से सरकार हमारी छल प्रपंच से देश को छल रही है, उसी तरह से हम भी छल विद्या में उतर गए हैं। हम भी दूसरे से मेल मिलाप नहीं रख रहे हैं, इसलिए हम लोग को तकलीफ़ हो रही है। लेकिन यह तबे हो सकते हैं कि सरकार इस पाठ्यक्रम को सिलेबस में ले आए, लोगों को जानकारी दे, तबे इस पर हम पूर्ण हासिल कर सकते हैं। साथ ही मैं तमाम दुनिया के नौजवान मजदूरों को औरंगाबाद की मजदूर सभा की ओर से मैं क्रांतिकारी अभिनंदन और लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, एक मजदूरों का एक लंबी आंदोलन चली, जिसमें ने मजदूर अपने हक और अधिकार के लिए लड़े। वो लगातार जो शिकागो शहर है, जो अमेरिका का शिकागो शहर है, उसमें 1884 में पहले इस तो हम दुनिया के मजदूरों से अपील करते हैं कि मजदूर दिवस को याद रखें और दुनिया की मेहनतकश जो लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, जो कामगार लोग हैं, इस मजदूर दिवस पे मैं उनसे आग्रह और अपील करूंगा कि
एक साथ खड़ा हो और जितने जो पूंजीवादी ताकतें हैं, जो फांसीवादी ताकतें हैं, जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, उनके खिलाफ में संघर्ष करे। अभी मौजूदा जो हालात है देश के ऊपर में, वो चाहे बीजेपी की जो सरकार बैठी हुई है, वो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो फांसीवादी ताकत है। वो फांसीवादी ताकत के खिलाफ में हम पूरे देश की मजदूरों को ये आग्रह और अपील करेंगे कि वो एक हो और फांसीवादी ताकत के सामने में संघर्ष करने के लिए तैयार हो। बिहार के अंदर में भी अभी जो है नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है, ये भी फांसीवादी सरकार है, ये भी पूंजीवादी सरकार है, ये भी नफरतवादी सरकार है। तो इनके खिलाफ भाकपा माले जो है एक अभियान चलाया हुआ है कि इनके जो नफरतवादी जो है, सामंतवादी जो विचार है, इनके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। और संघर्ष करके और तमाम बिहार से लेकर तमाम देश के तमाम राज्यों में और पूरे देश के अंदर में हम मजदूरों को एक करने की बात कहते हैं। साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।